नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। जो हमारी राजस्थान ज्योग्राफी की जो क्लास चली हुई थी दोस्तों, इसको आज आगे बढ़ाते हैं। घग्गर और लूणी नदी के बाद आज हम बात करते हैं माही नदी के बारे में। माही के संपूर्ण अपवातंत्र की आज हम जानकारी लेंगे और इसके अंतर्गत इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं, इन पे जितने भी बांध बने हुए हैं, जो भी परियोजनाएं हैं, उन सभी के बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं माही के उद्गम के बारे में। ठीक है। माही के उद्गम की अगर हम चर्चा करें दोस्तों, तो बात करें माही के उद्गम की, तो माही नदी का जो उद्गम है मेहंद झील, धार जिला मध्य प्रदेश से, और पहाड़ियां हैं अमरोरू की पहाड़ियां। यानी अमरोरू की पहाड़ियां धार जिला मध्य प्रदेश से मेहंद झील से माही नदी का उद्गम होता है। इसके उपनाम की बात करें तो आदिवासियों की गंगा इसे कहते हैं, वागड़ की गंगा कहते हैं, वह काठल की गंगा कहते हैं। वागड़ की गंगा, काठल की गंगा, आदिवासियों की गंगा, यानी माही नदी के उद्गम ये उपनाम है। और इसकी कुल लंबाई की बात करते हैं, इसकी कुल लंबाई है 176 किलोमीटर, यानी सॉरी 576 किलोमीटर। कुल लंबाई कितनी है? 576 किलोमीटर। और राजस्थान में इसकी लंबाई है 171 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी कुल लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर। और वैसे कुल लंबाई की बात करें तो यानी 576। 576 कैसे? मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात को मिलाकर टोटल लंबाई इसकी 576 किलोमीटर होती है। अब बात करें राजस्थान में इसका प्रवेश कहाँ से होता है, यानी माही नदी राजस्थान में प्रवेश कहाँ से करती है, तो खांदू गांव बांसवाड़ा से राजस्थान में प्रवेश करती है। और इसका प्रवाह जो है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर, यानी 3 जिलों में ये प्रवाहित होती है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर से। ठीक है। ये उल्टे यू आकार की, यानी ये ऐसे आती है और ऐसे वापस निकल जाती है, यानी उल्टे यू आकार में बहती है। ये नदी कौन से आकार में बहती है? उल्टे यू आकार में बहती है दोस्तों। और करक रेखा को, यानी करक रेखा जो 23.5 डिग्री है, यानी 23.5 डिग्री करक रेखा, यहाँ से ऐसे इसको करक रेखा इसको 2 बार काटती है। ठीक है। यानी ये नदी जो है करक रेखा को कितनी बार काट रही है? 2 बार काट रही है। राजस्थान में इसकी लंबाई 171 किलोमीटर है। राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी है? 171 किलोमीटर है। आगे बात करें तो देखिए, माही नदी, यानी डूंगरपुर में 2 तीर्थ स्थल बने हुए हैं इसके ऊपर, एक तो वेणेश्वर और एक गलियाकोट। वेणेश्वर और गलियाकोट 2 तीर्थ स्थल स्थित स्थित है। और यहीं पे त्रिवेणी संगम बना हुआ है ये। ठीक है। त्रिवेणी संगम यहाँ पर बना हुआ है। गांव है नवा टापुरा, गांव आसपुर, तहसील डूंगरपुर के अंतर्गत ये बना हुआ है। आदिवासियों का कुंभ या महाकुंभ कह सकते हैं दोस्तों। ये यहाँ पर सोम इधर से आ रही है, जाखम आ रही है, और ये माही नदी, यानी तीनों नदियों का संगम होता है। इसे आदिवासियों का कुंभ, ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और प्रसिद्ध प्रश्न जो पूछा जाता है यहाँ पर डूंगरपुर में। ठीक है। त्रिवेणी संगम स्थित है यहाँ पर। अब अगर बात करें गलियाकोट, वेणेश्वर के बारे में तुमने पढ़ लिया, आदिवासी को कुंभ कहा जाता है। गलियाकोट यानी एक प्रसिद्ध शहर है। इस शहर का नाम, ये ध्यान रखना, ये शहर बाबा जी मुल्ला सैयद फखरुद्दीन की कब्र यहाँ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर मुल्ला सैयद फखरुद्दीन की कब्र स्थित है, जो 10वीं शताब्दी में यहाँ रहते थे। यानी कब? 10वीं शताब्दी के आसपास यहाँ रहते थे। कई दाऊदी बोरा मुसलमान यानी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ हर साल आते हैं, इस कब्र पर जाते रहते हैं। और गलियाकोट का नामकरण, जो हम बात करें शहर का नामकरण, वहाँ के स्थानीय भील राजा के नाम पर हुआ था गलियाकोट का, यानी स्थानीय जो भील राजा था उन्हीं के नाम से इस शहर का नाम गलियाकोट पड़ा। अब बात करें उर्स मेला लगता है यहाँ पे, तो मुस्लिम कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह के मुहर्रम के दिन 27वें दिन मनाया जाता है। और वे संत की समाधि पर जियारत यानी तीर्थ यात्रा के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं मुस्लिम लोग। ठीक है। ये थी गलियाकोट की महत्वपूर्ण जानकारी। अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों के बारे में, देखिए दोस्तों, सहायक नदियां कौन कौन सी है, तो सोम सबसे बड़ी सहायक नदी है। सबसे बड़ी बात करें तो सोम व जाखम है। उसके बाद में सोम, जाखम है, एराव है, भादर है, ईरू, मोरेन, अनास व चाप। यानी सोम, जाखम, एराव, भादर, ईरू, मोरेन, अनास व चाप, इनकी बात करें। अब देखो, मात्र 2 नदियां, चाप व अनास, ये चाप व अनास, ये सिर्फ बाई तरफ से मिलती है। ये सिर्फ बाई तरफ से मिलती है, बाकी सभी नदियां दाई तरफ से इसके अंतर्गत मिलती है। देखिए, जैसे ये नदी इधर से आ रही है, ये नदी ऐसे आ गई। ठीक है। अब जब इधर से आ रही है ना,
तो दायां हाथ है ना, तो इधर से जितने भी मिलेंगे दाईं तरफ मिलेंगे, और इधर जैसे घूमेगी तो इधर से जैसे मान लीजिए इधर घूम गए तो इधर इधर से जो भी मिलेंगी बाईं तरफ हो गई, ठीक है, और इधर से दाईं तरफ, ठीक है। तो ये इसकी क्या सहायक ने, जैसे अनास व चाप बाईं तरफ से मिलती है। उसके अलावा जो बात करें एराव, जाखम, सोम, मोरेन, ये भादर, ये नदियां किधर दाईं तरफ से मिलती हैं, ठीक है। अनास व चाप किधर बाईं तरफ से मिलती है, बाकी सभी दाईं तरफ से मिलती है। कुल लंबाई की बात हम कर ही चुके थे, 576 किलोमीटर है, ठीक है। उद्गम मेहंद झील से थाई। अब देखो हमने जिले पढ़े थे, जिले पढ़े बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ व डूंगरपुर। उसके बाद राज्य की बात करें तो 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में प्रवाहित होती है। इसमें मध्य प्रदेश जहां से ये निकलती है, ठीक है। उसके बाद राजस्थान में, और राजस्थान से गुजरात में। ध्यान रखना ये एकमात्र ऐसी नदी है राजस्थान की जो दक्षिण में से ही प्रवेश करती है और दक्षिण में ही वापस निकल जाती है। यानी दक्षिण में से ही प्रवेश करती है और दक्षिण में से ही क्या करती है, वापस बाहर निकल जाती है, ठीक है। अब प्रवाह का जो मैदान की बात करें तो प्रतापगढ़ में जो इसका प्रवाह का मैदान जो बह रही है, इसको काठल का मैदान कहते हैं। प्रतापगढ़ में इसके प्रवाह क्षेत्र को या मैदान को क्या कहते हैं, काठल का मैदान कहते हैं। और बांसवाड़ा में इसके प्रवाह का जो मैदान है उसको कहा जाता है छप्पन का मैदान। बांसवाड़ा में से क्या कहते हैं, छप्पन का मैदान कहते हैं। प्रतापगढ़ में काठल का मैदान, बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहा जाता है। आगे देखिए, अब देखो बांसवाड़ा को ये 3 ओर से जल से घिरे हुए है। अब देखिए जैसे ये ऐसे नदी आ रही है ना, तो बांसवाड़ा, ये पूरा बांसवाड़ा इधर से और इधर से, यानी बांसवाड़ा को 3 तरफ से जल से घेरे हुए है। कौन सी नदी घेरे हुए है? माही नदी घेरे हुए। अब देखो जब ये इधर से इधर जा रही है तो प्रतापगढ़ व बांसवाड़ा की सीमा बनाती है, और जब इधर आती है तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा की सीमा बनाती है। यानी प्रतापगढ़, बांसवाड़ा व डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा का निर्धारण भी लगभग ये कर रही है, ठीक है। 3 तरफ जल से घिरा हुआ है। माही नदी किसी कौन सा जिला है? तो बांसवाड़ा है। अब देखो इस पर मुख्य रूप से बने बांध कौन कौन से बने? एक बना है माही बजाज सागर बांध है। माही बजाज सागर बांध बरखेड़ा बांसवाड़ा में स्थित है, और यह राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। यानी सबसे लंबा बांध कौन सा है? माही बजाज सागर बांध है दोस्तों। और इसकी जो लंबाई की बात करें तो 3109 मीटर लंबा, यानी 3109 मीटर क्या है, लंबा है। उसके बाद दूसरा बांध की बात करें तो कागदी पिकअप बांध बना हुआ है। कागदी पिकअप बांध, यह कागदी गांव बांसवाड़ा में स्थित है, और इससे सिंचाई हेतु 2 नहरें निकलती है। इस बांध से सिंचाई के लिए क्या निकलती है? 2 नहरें निकलती है। कौन से बांध से निकलती है? कागदी पिकअप बांध से निकलती है, ठीक है। सबसे लंबे बांध की बात आएगी तो माही बजाज सागर बांध होगा। उसके बाद एक बांध हो रहा है कडाना बांध। कडाना बांध ये रामपुर माही सागर जिला गुजरात, यानी गुजरात के अंदर बना हुआ है कडाना बांध, ठीक है। माही सागर जिला गुजरात में बना हुआ है। क्षेत्र की जगह की बात करें तो रामपुर। अब ध्यान रखना इसका भराव का जो कुछ क्षेत्र है, यानी बांध तो कहाँ बना हुआ? गुजरात में, लेकिन इसका कुछ क्षेत्र जहाँ पानी भरता है वो राजस्थान में भी आता है। यानी राजस्थान का भी कुछ भराव क्षेत्र इसके अंतर्गत जाता है, ठीक है। सुजलाम सुफलाम परियोजना माही की सफाई के लिए चलाई गई है। सुजलाम सुफलाम परियोजना किसके लिए चलाई गई है? माही नदी की सफाई के लिए वो परियोजना चलाई गई है। और माही परियोजना में हिस्सेदारी की बात करें तो राजस्थान का 45% हिस्सा है, और गुजरात का 55% हिस्सा। गुजरात का 55% व राजस्थान का 45%। और ये 3 चरणों में इसका परियोजना का कार्य पूर्ण हुआ। कितने चरणों में हुआ? 3 चरणों में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसकी सहायक नदियों की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले बात करते हैं सोम नदी की। सोम नदी यानी इसका उद्गम बीछामेड़ा की पहाड़ियां, उदयपुर, जहां ऋषभ देव जी का मंदिर भी बना हुआ है, उदयपुर से इसका उद्गम होता है। कौन सी नदी का उद्गम होता है? सोम नदी का उद्गम होता है बीछामेड़ा की पहाड़ियों से, ठीक है। ऋषभ देव जी का मंदिर जहाँ परवा, यानी कहाँ कहाँ बहती है? तो उदयपुर, सलुम्बर व डूंगरपुर 3 जिलों में बहती है। और वेणेश्वर में जाकर यानी डूंगरपुर में जाकर किस में मिल जाती है? माही में मिल जाती है। अब इसके ऊपर देखो, वैसे बात करें तो इसकी सहायक नदियों की बात करें तो सोम की भी सहायक नदियां हैं, ठीक है। सोम की सहायक नदियां हैं जाखम, गोमती, सारणी व टिड्डी। इसकी क्या है? सहायक नदी है जाखम, गोमती, सारणी और टिड्डी। अब इसके ऊपर बांध बने हुए हैं, ठीक है। बांध है सोम कागदर बांध बना हुआ है जो उदयपुर के
बना हुआ है। सोम कागदर बांध कहाँ बना हुआ है? उदयपुर। कौन सी नदी पर बना है? सोम नदी पर बना है। एक सोम कमला अंबा बांध, ये डूंगरपुर में बना हुआ है। सोम कमला अंबा बांध ये कहाँ बना हुआ है? डूंगरपुर में बना हुआ है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, वागड़ का वैभव किसे कहते हैं? देव सोमनाथ मंदिर को कहा जाता है, जो डूंगरपुर में स्थित है और किस पर है? सोम नदी के किनारे पर स्थित है। देव सोमनाथ मंदिर को क्या कहते हैं? वागड़ का वैभव कहा जाता है। वागड़ का वैभव कहा जाता है। देव सोमनाथ मंदिर जो कहाँ? डूंगरपुर में। कौन सी नदी के किनारे? सोम नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, आगे चले तो देखिए इसकी सहायक नदी दूसरी बड़ी जो बात करें जाखम नदी है। कौन सी नदी है? जाखम। इसके उद्गम की बात करें तो इसका उद्गम होता है भंवर माता की पहाड़ियां, छोटी सांदड़ी, प्रतापगढ़ से इसका उद्गम होता है। यानी जाखम नदी कहाँ से निकलती है? तो भंवर माता की पहाड़ियां, छोटी सांदड़ी, प्रतापगढ़ से नदी निकलती है। और बहती कहाँ कहाँ, यानी प्रवाह क्षेत्र कौन कौन सा है? तो प्रतापगढ़, सलूमर व डूंगरपुर। प्रतापगढ़, सलूमर व डूंगरपुर में ये बहती है और बाद में जाके सोम में मिल जाती है। अब ध्यान रखिए, जैसे यहाँ हमने त्रिवेणी संगम बताया था ना, ऐसे तो कुछ दूरी पर यहाँ ये इसमें मिल जाती है और लगभग लगभग जब हम बात करें तो त्रिवेणी संगम यहीं पे होता है। ठीक है, अब सीता माता अभ्यारण्य से ये नदी बहती है। कौन से अभ्यारण्य में से? सीता माता अभ्यारण्य में से भी ये नदी, कौन सी नदी? जाखम नदी प्रवाहित होती है, वहां से बहती है। इसकी सहायक नदियों की अगर हम बात करें तो करमाई नदी व सूकली नदी इसकी क्या है? सहायक नदियां हैं। करमाई व सूकली नदी इसकी सहायक नदियां हैं। जाखम बांध बना हुआ है इस पर, जाखम नदी पर ही बना हुआ है। जाखम बांध छोटी सादड़ी में बना हुआ है और 81 मीटर ऊंचा बांध है। यानी ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध भी कहते हैं इसको। यानी राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? जाखम बांध है। कौन सी नदी पर स्थित है? जाखम नदी पर स्थित है। कहाँ है? प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी पे स्थित है। ठीक है, यानी इसे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध कहा जाता है। और इसका निर्माण कब हुआ? तो आदिवासी उपयोजना के तहत 1962 में इस बांध का निर्माण करवाया गया था। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखना, माही नदी से संबंधित जो हमने बात करी या संपूर्ण बात ये माही नदी से संबंधित है। इसके जितने भी इसकी सहायक नदियां हैं इससे संबंधित हमने चर्चा कर ली है। जितनी भी सहायक नदियां हैं उससे संबंधित बातें कर लिए, कौन कौन से बांध बने हुए हैं ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, ये सारी चीजें आज जो माही नदी का जो अपोहा तंत्र है, यानी संपूर्ण माही नदी में जितनी भी सहायक नदियां हो, चाहे बांध हो, चाहे परियोजनाएं हो, उसके बारे में हमने आज सारी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम चंबल के अपोहा तंत्र के साथ आएंगे दोस्तों। धन्यवाद।